जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गॉस का प्रमेय तथा गॉस के प्रमेय के 3 ठो अनुप्रयोग भी आपको बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाया है और समझाया है। आज हम लोग गॉस के अनुप्रयोग नंबर 4 देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। सो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आपको टॉपिक में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर एक समतल पृष्ठ ले लिया है जिसके दोनों ही पृष्ठों पर समान रूप से आवेश वितरित हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि यदि हम लोग किसी भी पृष्ठ पर कोई आवेश देते हैं तो वह आवेश उस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसी से हम लोग को एक परिभाषा मालूम हुआ था जिसमें हमने आपको बताया था कि एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 2 पृष्ठ है और पहले पृष्ठ का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो दोस्तों सिग्मा हो जाएगा और इसका भी सिग्मा हो जाएगा। अब पहले पृष्ठ के कारण भी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी दोस्तों वो वेक्टर ई हो जाएगा। इसको दोस्तों बोल लेते हैं, ये मान लीजिए दूसरे कारण है तो उसको मैं बोलते हैं E2 और एक और हो जाएगा पहले कारण जिसको बोलते हैं वेक्टर E1। अब दोस्तों हम लोग को इस प्लेट से R दूरी पर एक कोई बिंदु P लेना है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो हम लोग इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि माना एक अनंत विस्तार की समतल अनंत विस्तार की समतल एवं लघु मोटाई, यानी कि दोस्तों इस पृष्ठ की कुछ न कुछ मोटाई भी है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि समतल एवं लघु मोटाई वाली धन आवेशित यानी धनावेशित चालक है जो निर्वात में रखा गया है, जो दोस्तों निर्वात में रखा गया है। और दोस्तों और इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों वह 0 होगी। यानी इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। इसके तल से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। R दूरी पर एक बिंदु P है दोस्तों, यहां पे हमने P है लिखना भूल गया। एक बिंदु
P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों लिखने में बहुत टाइम लगता है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों हम लोग यहां पे लिखेंगे कि अतः P पर पहले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है कि E1 बराबर फार्मूला होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मानते हैं समीकरण 1। आगे लिखेंगे P पर दूसरे पृष्ठ के कारण, दूसरे पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आप लिख लीजिएगा, यानी कि E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोस्तों, क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2, क्योंकि दोस्तों दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए जो इसका परिणामी तीव्रता होगा इन दोनों तीव्रता के योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर E1 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको पता होगा भिन्न का जोड़, जैसे कि दोनों का हर समान है तो एक ठो लिखेंगे 2 बटे एप्सिलॉन नॉट और ऊपर लिखेंगे 2 सिग्मा, यानी कि एक सिग्मा और एक सिग्मा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा। 2 से 2 दोस्तों कट जाएगा और आपको मिल जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। और न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम दोस्तों मात्रक लिखना मत भूलिएगा। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा डेरिवेशन। उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।